देखिए, आज हम बात करेंगे मकान कुंडली पर। मकान कुंडली जो होती है, जो लाल किताब में चंद्र कुंडली को मकान कुंडली कहते हैं। ठीक है, अब मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। देखिए, चंद्र कुंडली वैदिक में अलग होती है कि जहाँ चंद्रमा बैठा है उसे लग्न में ले आते हैं तो वो चंद्र कुंडली बन जाती है। लेकिन लाल किताब की चंद्र कुंडली बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसमें होता क्या है कि जो आपकी एक पहली बात तो ये है कि जैसे किसी का 8 नंबर का लग्न है तो लाल किताब में काल पुरुष की ही कुंडली कंसीडर करते हैं। वहां 1 नंबर लिख के ही सारा कुछ हमें कंसीडर करना है। ठीक है, इसमें वर्षफल का कॉन्सेप्ट अलग है, चंद्र कुंडली का अलग है। और जो आपने लाल किताब का सॉफ्टवेयर देखा होगा तो उसमें इसी तरह से होता है कि लग्न चार्ट, नीचे चंद्र कुंडली और साइड में वर्षफल होते हैं। इस तरह से होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। तो जैसे किसी का, आप बताइए, डैशिंग आईपैड जी, आपका नाम लिखा तो आपका। अब हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पे लग्न में किस नंबर का लग्न है आपका? मैम मेष लगन है 1 नंबर। आपका मेष ही है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर किसी और का ले लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। रितेश जी, आप बताइए आपका किस किस नंबर का लग्न है? रितेश जी, लगता है वो आवाज नहीं पहुंच रही क्या? मेष मैम, मेष। आपका भी मेष है? हाँ जी, हाँ जी। कृष जी, आप बताइए। अंकुर कामले? मिथुन। मिथुन। यानी 3 नंबर का आपका लग्न है। ठीक है, तो लग्न में कौन से प्लेनेट है? सूर्य। सूर्य। ठीक है, आगे? बुध। सेकंड हाउस में बुध है। ओके, हाँ जी। थर्ड में? मंगल। रिंकू जी, म्यूट कर लीजिए। हाँ, सही। हाँ, बताइए, फोर्थ हाउस में क्या है? चंद्र और गुरु। फिफ्थ? फिफ्थ में, फिफ्थ में 1 मिनट। जिसे ठीक से पता हो वो बताएं अपना चार्ट ना, नहीं तो मैं अपना लगा देती हूँ। ठीक है? मैम वन मेरा। 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ। हेलो। हाँ वन जी, मिनट में देख लेता हूँ। लगाने को मैं अपना भी लगा सकती थी, लेकिन जो ओके। है। सेवन, 7 में कुछ नहीं है। 8 में राहु। हम्म 9 में कुछ नहीं है। 10 में कुछ नहीं है। 11 में शनि। ओके, नो प्लेनेट। 7 8, अभी एक रह गया है। 11वें में शुक्र। 11वें में 11th हाउस में ना? हाँ, 11 में। मैं आपको सेंड करूँ? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, अब इनकी जो है मिथुन लग्न की कुंडली है, जेमिनी एसेंडेंट है। तो पहली बात तो हमें काल पुरुष की ही कुंडली लेनी है। ठीक है, लेकिन चंद्र कुंडली हम जो बनाएंगे उसका थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। चंद्र कुंडली का डिफरेंट रूल है। इसमें हमें जो आपका असेंडेंट है वो कंसीडर हमें करना ही है।
ठीक है। चंद्र कुंडली में क्या है, जैसे 3 नंबर, इनका 3 नंबर से लग्न स्टार्ट होता है, तो मून जहां पर है वहां हम थर्ड हाउस में लिख देंगे, मून जुपिटर। और जिस तरह से प्लेनेट बैठे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम घुमा देंगे। जैसे इनका 5th हाउस खाली है, 6th में राहु है, 7th खाली, 8th खाली, 9th में सैटर्न है, फिर इनका ये इससे आगे का खाली है, फिर वीनस है, केतु, यहाँ सन, और सन के आगे है मरकरी, और ये मार्स। ये हो गई इनकी जो है चंद्र कुंडली, जिसे हम मकान कुंडली कहते हैं। तो इससे भी हमें जो हमारी D1 चार्ट होता है, नेटल चार्ट होता है, इससे भी हमारे घर में रखी हुई चीजों का प्लेसमेंट पता चलता है। लेकिन मेनली जो है, जो चंद्र कुंडली होती है, जिसे हम मकान कुंडली कहते हैं, इससे इजीली आप ये पता लगा सकते हैं कि सन, जो आपके यहाँ सन लाइट आती होगी वो साउथ ईस्ट से आती होगी। हम इजीली इस तरह से पता लगा सकते हैं। बताइए आपके यहाँ जो कृष्ण जी, कहाँ से सनलाइट आती है? साउथ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से आती हाँ जी। है। और आपके यहाँ पानी का सोर्स, मतलब जैसे आरओ या वाटर टैंक जो होगा वो आपका साउथ वॉल पे होगा, हाँ जी, साउथ पोल पे। है ना। यहाँ पर आपका डस्टबिन पड़ा होगा या घर का जो कबाड़ा है वो पड़ा होगा ईस्टर्न वॉल पे। ये ईस्टर्न वॉल है। आप ओके। आप चेक, है ना, चेक करना, क्योंकि देखिए इसमें डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है। जैसे फर्स्ट हाउस जो है ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, आप उसी के अकॉर्डिंग प्लेनेट की प्लेसमेंट देख लेंगे कि क्या है। ये सेकंड हाउस जो है नॉर्थ वेस्ट को, थर्ड जो है साउथ को, फोर्थ नॉर्थ ईस्ट को, फिफ्थ जो है ईस्टर्न वॉल, ईस्ट नहीं ईस्टर्न वॉल, और फिफ्थ 6th हाउस जो है नॉर्थ को, और ये साउथ वेस्ट है। 8th हाउस जो है सदर्न वॉल है, यानी साउथ की वॉल। और ये घर का सेंटर है, जिसे मरकज कहते हैं। जो घर का सेंटर है ये 9th हाउस है, और 10th हाउस जो है वेस्ट है, और ये है वेस्टर्न वॉल, और ये है साउथ ईस्ट। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग, मकान कुंडली के अकॉर्डिंग ही हमारे घर में रखी हुई चीजों की प्लेसमेंट होती है। अगर आपके स्पाउस का चार्ट नहीं है, अगर आपके स्पाउस का चार्ट नहीं है, तो आप ये जो आपकी मकान कुंडली बनी है ना, ये आप मतलब आपकी स्पाउस से काफी कुछ मैच करती होगी। आपकी शादी हो गई क्रिस्टी? नो। अच्छा, तो काफी कुछ उनके प्लैनेट्स है ना इसी तरह से प्लेस्ड होंगे। आपके ईस्ट में आपने काफी सारी ग्रीनरी कर रखी है, प्लांट्स वगैरह आपके ईस्ट में है क्या? ईस्ट में थोड़ा बहुत है मेरे। और हाँ जी, मेरा को गार्डन है मेरे। अच्छा, और ये जो स्टोर आपने साउथ में बना रखा है, सदर्न वॉल पे उधर स्टोर बना रखा है? उसके पानी की टंकी है। पानी की टंकी तो आपकी साउथ में होगी। जो साउथ से लगी हुई जो वॉल होती है ना, सदर्न वॉल जिसे हम बोलेंगे, वो वहां पर आपका कुछ स्टोर, इस तरह से कोई लोहे का सामान या शू रैक इस तरह से कुछ पड़ी होगी। ऐसा तो कुछ नहीं है मैम। तो गेट इस है। तरह, अच्छा गेट है। गेट आपका लोहे का है क्या? हाँ जी। हाँ, ठीक है। और ये यहाँ से आपका ये जो साउथ आपका खुला हुआ होगा, जहाँ से फ्रेश एयर आती होगी। पूरा गार्डन है साउथ में मेरा। साउथ में गार्डन है, मतलब फ्रेश एयर कहते हैं ना, फ्रेश ऑक्सीजन जहाँ मिलती हो आपको, बैठ के वहां पर अच्छा लगता हो। या आपका मंदिर भी क्या साउथ में है?
मंदिर भी साउथ में है। हाँ, तो देखिए इससे हमने कितनी चीजें पता लगा ली ना मकान कुंडली से, और कितनी इजीली पता लगा ली। ठीक है, इसमें हमें करना कुछ नहीं है, किसी और को अपना देना हो तो वो दे सकते हैं, मतलब उनका ये जो है पता चल जाएगा कि थोड़ा कंफ्यूजन है जिसने लेट ज्वाइन करा है। मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैं इसलिए आपको मेष लग्न का मना कर रही थी, मैंने कहा क्योंकि ना काल पुरुष की इसमें कुंडली बनती है, तो अगर थोड़ा सा किसी को कंफ्यूजन होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, आप दे सकते हैं। मैम थर्ड हाउस में मेरे चंद्रमंगल है। एक सेकंड। थर्ड हाउस में चंद्र मंगल। चौथे च बृहस्पति बुध ते शुक्र है। आप है तो इंटेलिजेंट काफी। एजुकेशन कैसी रही आपकी? मैम एजुकेशन अच्छी? हाँ जी, बेसिक ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਕਨਵੈਂਟ ਦੀ 10th ਤੱਕ ਹੈ, 12th ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ मैम फिर। अच्छा, आपके यहाँ किसी को सांस की दिक्कत थी क्या? हाँ जी हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਲੰਗਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗੀ। ओहो। 5th ਚ ਮੈਮ ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਨੀ ਰਾਹੂ ਤੇ ਸੂਰय ਤੇ केतु मैम इन 11th। तो देखिए आपका एक नंबर का ही चार्ट है ना, मेष लगन का ही है। तो अब आपकी मून एंड मार्स है ना, फर्स्ट में आ जाएंगे। और ये जुपिटर, जुपिटर, मरकरी और वीनस ये सेकंड में आ जाएंगे। ठीक है, सैटर्न, राहु एंड सन आपके थर्ड में आ जाएंगे। यहाँ केतु आ जाएगा। आपके यहाँ सनलाइट कहाँ से आती है? साउथ से आती है? मैम मेरे बोथ साइड पे है मैम, बोथ साइड मतलब साउथ के ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट मैम। ईस्ट एंड वेस्ट से आती है। अच्छा, और वाटर सोर्स आपका इधर है क्या? ईस्ट में वाटर सोर्स है कुछ? नॉर्थ में है मैम, ऊपर छत पे। तो आपका मैच नहीं कर रहा है। ये आपके घर से आपके नाम से ये घर है क्या? हाँ मैम, मेरा 5th में शनि है ना मैम, वो वाइफ के नाम पे किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि चीजें मैच नहीं कर रही ना। और घर के पास आपके मंदिर है क्या? हाँ जी मैम, हैगा लेना को। अच्छा ठीक है। रेलवे लाइंस भी है मैम। रेलवे लाइंस भी है, तो ये राहु भी काम कर रहा है। और आपके बेटा है? हाँ जी मैम। ठीक। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि चार्ट जो है हेड ऑफ द फैमिली है या उससे मैच कर रहा होता है। वैसे ऑलमोस्ट काफी चीजें मैच करती हैं, लेकिन है ना जो घर की जो हम प्लेसमेंट देखेंगे इसी से ही देखेंगे कि हमारा क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? डॉग भी रखा हुआ है क्या आपने घर में? हाँ जी रखा है। तो आप वो घर के सेंटर में ही बैठता है क्या ज्यादा? हाँ जी। तो देखिए मैच कर रही है ना। और मैम आपने कोई ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ करदियां मैम। हाँ, नहीं, और घर की मतलब ईस्ट में आपने कुछ वेपन्स वगैरह कुछ इस तरह से लगा रखे हैं, कुछ हथियार, मतलब इस तरह का कुछ सोल्जर वाला कुछ ऐसी चीज? ईस्ट में मैम मुझे पड़ा पड़ा मैम वहाँ पे तलवार अच्छा, पड़ी है एक। तो अब हो गया ना, तो काफी चीजें मैच कर रही हैं, ऐसा नहीं है, सब कुछ कुछ हो जाती है प्रॉब्लम। और यहाँ पे प्लांट्स होंगे नॉर्थ वेस्ट में आपके, या कुछ डेकोरेटिव आइटम काफी पड़े होंगे। आपकी वाइफ जो है नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा बैठती होगी। हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, हाँ जी मैम, नॉर्थ वेस्ट जी ला लो मैम, बेडरूम ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर देखिए बेडरूम आ गया ना उधर। और किचन आपकी ईस्ट में है? हाँ जी, नहीं मैम वेस्ट च है। किचन वेस्ट में है। अच्छा,
कुछ कुछ चीजें मतलब अब ये नहीं कह सकते, लेकिन काफी कुछ हद तक आपका मैच हो रहा है। ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਮ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ 5th ਦਾ ਰਾਹੂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, हाँ हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ये बताए तो थे आपके, 2-3 उपाय बताए थे। चांदी का हाथी रख लो, नहीं तो पानी का ग्लास आप साइड में अपने बेड के साइड में रखा करो, बताए हाँ जी, थे हाँ ना जी। आपको उपाय। अच्छा, और वो फिर बेटे की हाँ, शनि का उपाय हम ये कर सकते हैं कि 10 बादाम मंदिर में ले जाओ, 5 वहीं छोड़ो, 5 काले कपड़े में बांध के अपने अलमारी में आप रख लिया करो, तो ये शनि का उपाय हो जाए। ठीक है मैम। वो कितने दिन करना है मैम शनि का? ये साल में एक बार कर लो, और फिर हर साल 43 ये डेज। चेंज करते रहना। हाँ, चेंज करते लाइट रहना, है वो एक ही में? दिन, मैम 43 डेज। नहीं नहीं, एक ही दिन कर लीजिए साल में एक। लाइट में अच्छा मैम, एक हेलो मैम, मैम हाँ हाँ बताइए। ये मैम क्रिश जी आपने आपको, 1 मिनट हाँ क्रिश जी म्यूट कर लीजिए। हाँ। अरे मैम वो मेरा चालू ना, है, क्लास चालू है। क्रिश जी, ये म्यूट नहीं कर रखा इन्होंने। झाकू हाँ, अब किसी मैम को और मेरा कुछ। ना, मैम देखिए आपने वो अभी 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 ना इसी से रिलेटेड हम मकान कुंडली पे बात कर रहे हैं, उसके बाद हम चलो बात ठीक करेंगे, है। है ना। ठीक है मैम, तो थैंक यू यहाँ सो नाइस। यहाँ से रिलेटेड कोई डाउट हो किसी को, रिंकू जी अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अंकुर कामले जी, नहीं तो आपको अपना वो लगवाना है तो लगवा सकते हैं, अंकुर कामले जी। हाँ जी, आपको समझ में आया ये रूल मैंने बताया आपको सबको? बहुत गलत। हाँ, आपको समझ में आया ये? यस मैम। आपको अपना चार्ट लगवाना है तो लगवा सकते हैं। इधर तक कोई डाउट हो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे का नहीं तो बताती हूँ। ठीक है। ठीक है, अब देखिए हम जो है, अब इसका तो एक बेसिक रूल यही हो गया कि जो लगन में आपकी राशि पड़ रही है, सपोज 6 नंबर राशि है, तो आप जो मून को 6th हाउस में बिठा देंगे और उसके अकॉर्डिंग प्लेनेट घुमा देंगे। ये रूल हमने ये काम कर लिया। आगे हम बात करेंगे कि हमारा मकान, हम जिस घर में रह रहे हैं तो वो कैसा होगा। ठीक है, अगर वीडियो सब ऑन कर सके तो कर लीजिए, क्रिश जी, रिंकू जी, हृदय भाटिया जी। तो हम किस टाइप के मकान में रह रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हमारा खुला घर है, हवादार घर है, मतलब चारों तरफ से, कुछ लोगों का होता है ना काफी हवादार घर होता है, चारों तरफ से फ्रेश एयर आ रही होती है, तो हम बृहस्पति के घर में रह रहे हैं, तो ऐसे घर में हम रहते हैं, तो उन लोगों को कहते हैं ना, बृहस्पति हमारी कुंडली के 5 घरों में राज करते हैं, तो हमेशा उन लोगों को उनकी ब्लेसिंग भी मिलती रहती है। ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, ऐसे लोगों की आयु भी अच्छी खासी होती है। लेकिन अगर जरा सा भी बृहस्पति बिगड़ता है तो थोड़ा सा लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर किसी का खुला घर है तो समझ लीजिए, जहाँ से चारों तरफ से हवा ठंडी ठंडी आ रही है, फ्रेश एयर का जो है आना जाना है, तो वो बृहस्पति का घर, प्रॉस्पेरिटी का घर है। अगर आप सूर्य के घर में रह रहे हैं, सूर्य का मकान कैसा होगा कि जैसे सुबह आपके उठते ही सनलाइट आपके घर में आती है, तो वो सूर्य का घर है। तो इस अगर किसी का सूर्य, जो कहते हैं ना ईस्ट फेसिंग घर है, तो बहुत अच्छा माना जाता है ईस्ट फेसिंग घर, क्योंकि सुबह के टाइम हम क्या करते हैं, सारे कर्टेन्स खोल देते हैं, सारे विंडोज खोल देते हैं, डोर खोल देते हैं, जिससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है रात की, शाम की, क्योंकि शाम का वक्त राहु का होता है, रात शनि की होती है, तो वो जो नेगेटिविटी है सारी घर से बाहर निकल जाए। सूर्य क्या करता है, जैसे हम लोग, जो कुछ लोग क्रिस्टल हीलर होते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग कि सनलाइट में जो है आपने क्रिस्टल रख देते हैं जिससे वो चार्ज हो जाए, है ना। तो अगर सुबह सनलाइट आपके घर में आती है तो उसके घर में कभी नेगेटिविटी नहीं रहती है। ऐसे लोग जो है सन के हाउस को रूल करते हैं, और उन लोगों का नेम फेम अच्छा होता है ना। देखिए कई लोगों के ऐसा होता है तो सन, जैसे हम अपने यहीं की बात करें जहां हम रह रहे हैं, तो है हमारा ईस्ट फेसिंग, लेकिन वो कट है,
तो जो जहाँ कट होगा वो केतु को बिलोंग कर जाएगा ना, तो उसको हम दूर करने के लिए कुछ और रेमेडी करेंगे। लेकिन अगर जिसकी प्रॉपर सन वाला हाउस है तो नेम फेम अच्छा होगा, सोशल कनेक्शंस होंगे, है ना, चेहरे इनके घर में ज्यादातर गवर्नमेंट से जॉब होगी और गवर्नमेंट करेक्शन इनके लोगों के अच्छे होते हैं, पिता से भी इनके संबंध अच्छे होंगे, पिता की आयु अच्छी होगी। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि ये सन से रिलेटेड हाउस में रह रहे हैं। अगर कोई मून से रिलेटेड हाउस में रह रहा है तो वो कैसा होगा कि जैसे अब तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे पहले नहीं होता था, जो रहते थे तो घर के पास ही नदी बह रही है ना, तालाब है, पॉन्ड है, तो ऐसे जो लोग हैं वो मून से रिलेटेड हाउस से रह रहे हैं। लेकिन अब हम इस चीज को कह सकते हैं, जैसे आजकल मदर डेयरी है कि दूध से रिलेटेड हो गया ना, मदर डेयरी का जैसे पास में आपके घर के सामने आमने सामने ही वो है ना, जहाँ दूध देने की वो है, तो इस तरह का जो है वो मून से रिलेटेड कह सकते हैं। ठीक है, आपके घर के चारों ओर फेंसिंग लगी होगी, चारों ओर ना फेंसिंग लगी होगी, मतलब बहुत सुंदर घर होगा। और ये नहीं कहेंगे कि हमने एक कटोरे में पॉट में पानी रख दिया कि हमारा मून से रिलेटेड घर है। देखिए उस जगह को भी हम मून से रिलेटेड से मान सकते हैं। जैसे आपका घर जहाँ है तो वो जगह भी पानी से रिलेटेड उस चीज से फेमस हो सकती है, तो ये मून से रिलेटेड हाउसेस होंगे। अब मंगल नेक और मंगल बद की बार बार बात होती है। मंगल का घर जो होगा, अगर गुड मार्क्स है आपका तो उसमें बृहस्पति सूर्य चंद्र तीनों की क्वालिटीज होंगी, जो मैंने अभी तीनों की क्वालिटीज बताई हैं। तो इस तरह का हाउस होगा। ऐसे लोग है ना बहुत एनर्जेटिक होंगे, ज्यादा जल्दी हार नहीं मानेंगे, और घर में भी कोई ना कोई ऐसा एयरफोर्स में या आर्मी में होगा, और एनर्जेटिक, हर का विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। और परेशानियां ऐसे लोगों के ज्यादा आती हैं, बीमारियां आएंगी ऐसा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ऐसे लोग हील भी हो जाते हैं। ये गुड मार्क्स की निशानी है। अगर किसी का बैड मार्क्स है तो बैड मार्क्स जो होता है, तो देखिए हम बार बार क्यों कहते हैं कि साउथ फेसिंग घर में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसे लोग जो हैं अक्सर बैड मार्क्स वाले ना साउथ फेसिंग घर में रहते हैं, घर के सामने ही पीपल के पेड़ की छाया या बड़ के पेड़ की छाया उनके घर के सामने पड़ती है। ठीक है, और घर के पास ही कोई मीट शॉप इस तरह की, या घर में ही भट्टी लगे होना, इस तरह की कोई ना कोई चीज उनको सिम्टम मिल जाते हैं ना। घर में हमेशा टेंशन का माहौल, लास्ट तक आपको ये फील होगा कि मेरा तो ये काम होना ही नहीं है, घर में इतनी परेशानियां, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है या झगड़ा हो रहा है, छोटी आपने नॉर्मल किसी से कोई बात कही लेकिन हुआ ये सामने वाले ने गलत मतलब ले लिया और लेके घर में वो टेंशन, मतलब लोगों को ले आया कि आपने ऐसा क्यों कहा। घर में हमेशा झगड़े का माहौल बना रहता है ऐसे लोगों के आना। और दवाइयों का आना जाना तो ऐसे है जैसे हम खाना पीना खाते हैं ना, दवाइयां उनके ऐसे खाई जाती है। सबसे बड़ा सिम्टम आपके जो मंगल बद के लोग होते हैं उनके घर उन जो है आईज में प्रॉब्लम होगी, ये कह सकते हैं एक आंख की रोशनी जा चुकी होगी ना। जुपिटर वाला मैं एक चीज बताना भूल गई कि घर के पास इन लोगों के मंदिर जरूर होता है। जुपिटर का हाउस होता है ना, घर के पास मंदिर होगा, एक सिम्टम है। और जो मंगल बद का हाउस जो है खराब ही कहा गया है। जितना पहली बात तो हमें लेना ही नहीं है, अगर ले लिया है तो उसके लिए काफी उपाय बताए गए हैं, वो करने होंगे, नहीं तो उस घर की जो लेडीज है ना, उस घर की लेडीज हमेशा बहुत परेशान रहती है, चाहे मेल पे आए ना आए प्रॉब्लम, लेकिन लेडी ना बार बार उसको हॉस्पिटलाइजेशन जो हॉस्पिटल के चक्कर इस तरह से लगाने पड़ते हैं। अगर आपको पता चल गया है कि हम मंगल बद के बैड मार्च के मकान में रह रहे हैं तो आपको ना जल्दी ही वहां से निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब राहु का मकान कैसा होता है, यानी शनि रह गया। शनि क्या है, चार दीवारी, जो मकान की जो चार दीवारी होती है ना वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। तो इस शनि के मकान कैसे होते हैं, उस घर में रोशनी नहीं आती है। जैसे आप घर में एंटर करेंगे ना तो राइट साइड में लास्ट में एक आपको एक कहते हैं ना स्टोर कोठरी, पहले जो कोठरी वाला कॉन्सेप्ट होता था ना कि एक लास्ट में कोठरी होती थी, वो जरूर होती है। और उसमें बिल्कुल भी जब आप अपना जैसे अपना आपको हाथ देखना मुश्किल हो जाएगा, मेरा हाथ कहाँ है,
मतलब आपको बिल्कुल भी, अगर उस रूम में रोशनी नहीं है, लाइट आपने ऑन नहीं करी ना, तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कहाँ रखी है। तो ऐसा ये शनि का मकान होता है, ठीक है। और राहु का मकान कैसा होता है, जैसे घर के नीचे से ही ना गंदा नाला बह रहा हो, घर में हमेशा टेंशन का माहौल, किचकिच का माहौल, बीमारियों का पता ही नहीं चलता है ऐसे लोगों के, कि कौन सी, मतलब डायग्नोज होना मुश्किल हो जाता है राहु के मकान वालों के लिए। और उनका भी यही है, घर के पास मीट की शॉप, वाइन की शॉप, इस तरह की शॉप इनके जो घर के आसपास रहती है। और अक्सर होता क्या है कि इनके घर की भी सीढ़ियां जो है टूटी रहेंगी ये, और घर की छत की, जो राहु क्या है, छत है, छत की ये लोग बार बार मरम्मत कराते रहेंगे। और घर की दहलीज, जो घर की दहलीज है वो भी राहु की है, वो भी इनकी टूटी रहती है। उसको जो फर्स्ट अपीयरेंस जो होती है, आपका जो एंट्रेंस होती है, उसको ठीक नहीं कराएंगे, लेकिन इनकी छत पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी, ये लोग बार बार छत को रिपेयर कराते रहते हैं। और देखिए इसमें जो बताया गया है लाल किताब में, अगर आपका राहु खराब है ना, तो आपके जो टॉयलेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी, और आपकी छत में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो उसको रिपेयर जो जब भी कराएंगे, उसके लिए उपाय स्पेशली बताए गए हैं। ऐसे ही आपको छेड़ नहीं देनी, क्योंकि राहु आपको बोल के आ रहा है कि मैं खराब हो चुका हूँ। तो वहां जैसे राहु खराब है ना, ऐसे घर में जो टॉयलेट में ना पानी हमेशा टपकता ही रहेगा, नल उसके लीक करते ही रहेंगे, ये राहु खराब की ही निशानी है। अब बुध रह गया था, बुध क्या है, बुध का मकान जो है, घर में चौड़े पेड़ पत्ते वाले पेड़ ज्यादा होंगे, और ऐसा मकान होगा जो पूरे उसमें एक ही घर होगा। मतलब पूरे, जैसे पूरे एक काफी बड़ी जगह है, उसमें एक ही घर, और वो भी बीच में, तो जिसके चारों तरफ ग्रीनरी होगी, चौड़े पत्ते वाले घर होंगे। ऐसे भी घर ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते, ऐसे लोग है ना कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, डिसीजन लेने में इन लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो ये भी मकान इतने अच्छे नहीं, क्योंकि ना इनके माइंड हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब केतु के मकान कैसे होते हैं कि इसमें लगातार 3 खिड़कियां, 3 दरवाजे, इस तरह से होते हैं, है ना। या तो खुद के 3 बेटे होंगे, या 3 बेटे तो होंगे, लेकिन उन सब के बीच में एक ही बेटा होगा, उन सबका ना एक ही बेटा होगा, या एक बेटे के 3 बेटे होंगे। जो घर के बगल वाले को जो पड़ोसी होता है, वो भी केतु का होता है, वो बे औलाद होता है ज्यादा, ठीक है। और खुद का भी कॉर्नर का ही घर हो सकता है। और लास्ट में ये लोग जो है ना, ये दंपत्ति जो होते हैं ना, इन्हें सब छोड़ के चले जाते हैं, और इनके बच्चे, और ये अकेले ही रह जाते हैं। लास्ट में ये दुख से ही इनका वो कटती है। तो ये इस तरह से हम मकान के बारे में जान सकते हैं, मकान से ही काफी कुछ, जैसे आपको थोड़ा सा ही आइडिया हो जाए ना। आजकल तो आपके पास मोबाइल रहता ही है, सभी के पास फुल टाइम मोबाइल रहता है, कंपास होता ही है, तो आप फौरन जज कर सकते हैं कि अच्छा इसका मकान ऐसा है, तो इसके इनके घर में ये क्वालिटीज हो। जो शनि राहु केतु के मकान और मंगल बुध के, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, इन मकानों से हमें बचना चाहिए। अब कहने को मकान शनि के ही हैं, शनि के एजेंट हैं राहु और केतु, ठीक है। जो राहु है छत है, केतु क्या है, जो नींव भरवाई जाती थी, है ना। मकान बनने से पहले क्या होता था, नींव भरवाई जाती थी। तो नींव जो है वो केतु की है, जड़ जो है केतु की है, जो बेसमेंट जो होते हैं केतु के हैं। इसीलिए बेसमेंट वाले मकान है ना, ज्यादा किसी को फलते नहीं है। अगर केतु देखिए अगर खराब है और आपने बेसमेंट बनवा लिया, तो उस केस में बहुत ज्यादा दिक्कतें ऐसे लोगों को फेस करनी पड़ती। अब शनि को देख के भी हमें मकान जो है बनवाना चाहिए कि आपका शनि है किस घर में, उसके अकॉर्डिंग। देखिए अब इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है, क्योंकि देख पहले जो है इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हाउस होते थे, कि इसमें आप नींव भी भरवा रहे हैं, है ना, छत भी बनवा रहे हैं। अब हम मोस्टली ज्यादातर अपार्टमेंट में रहते हैं, ना तो हमारी छत अपनी होती है, ना बेसमेंट अपना होता है। तो हम राहु के उसमें लटके होते हैं, बीच में लटके होते हैं कि हमारा 20th फ्लोर है, कि 14 फ्लोर है। तो इतना उसमें जो है इतनी खराबी नहीं आती है। लेकिन देखिए मकान तो शनि का ही है ना, अगर आपकी राहु जो कुंडली में खराब है, तो जो आप जो बीच में लटके हुए हैं ना, आपने ले लिया, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
तो वो सोच समझ के आपको लेना चाहिए। अगर किसी का शनि पहले घर में है, तो अगर 7वां और 10वां खाली है, तो उस केस में आप ले सकते हैं मकान, आपको फलेगा वो मकान। लेकिन अगर 7वें और 10वें में प्लेनेट है ना, तो आपको आर्थिक समस्याओं का सामना, उसके बाद शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जानी। शनि किसी का दूसरे घर में है, दूसरा घर जो है ससुराल का है, तो उस केस में मतलब कहते हैं ना, शनि दूसरे घर में है, तो ऐसे के एक जो शादी होती है ना, ससुराल की हालत बहुत खराब हो जाती है, बैंड बज जाता है ससुराल का। तो बताइए, कुछ भी करेंगे शनि के काम और ससुराल में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप मकान बनवा रहे हैं, क्योंकि मकान प्रॉपर शनि का हो गया, तो एक बार में बनवा लो, जितनी प्रॉब्लम आनी है तो एक बार में ही आ जाएंगी बेचारों पे। और ऐसा नहीं कि आपने एक फ्लोर बनवा ली फिर छोड़ दिया, क्या पैसे इकट्ठे होंगे तब दूसरी बनवाएंगे फिर तीसरी, क्योंकि बिल्कुल वो तो मारा ही जाएंगे। क्योंकि राहु में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है ना, आपके साले पे होता है। तो आपका अगर राहु सॉरी शनि अगर दूसरे घर में है, तो इस चीज का बेचारे ससुराल वालों का ध्यान कर लेना कि मतलब एक बार में बनवा के छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें जो दिक्कत आनी है एक बार में ही आके खत्म हो जाए। मैम अगर 8th हाउस में भी कोई मेलिफिक आ जाता है तो भी ससुराल के लिए प्रॉब्लम होती है, अगर ठीक राहु है, आ राहु जाता राहु आ जाता है तो प्रॉब्लम रहती है? राइट मैम। है रहती। क्योंकि दूसरा घर तो राहु राहु केतु की बैठक है ही ना, और राहु 8th हाउस में तो वैसे ही खराब होता हाँ जी। है ना, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी, तो उसके लिए शांति थोड़ी करनी पड़ेगी राहु की ना। राहु अगर किसी का सॉरी शनि अगर तीसरे घर में है, तो उस केस में जो है 3 दुनियावी कुत्ते, वैसे ये लोग बनवा सकते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो 3 दुनियावी डॉग्स, मतलब वैसे ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स ही बोल देते हैं, या बुक में भी लिखा है कि 3 मिट्टी के डॉग रख लो घर में, तो सही हो जाएगा। लेकिन 3 दुनियावी कुत्ते जो लाल किताब में जो बताए गए हैं ना, कि धोता, भांजा और भतीजा, साला, इन लोगों की आप ध्यान रखेंगे, सेवा करते रहेंगे, इससे ना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और शनि अगर किसी का 4th हाउस में है, तो जब भी ये मकान बनवाते हैं, तो कुछ लोग तो जैसे किसी की ससुराल से ज्यादा बनती नहीं है, तो सोचते हैं कि ना ये लोग ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो क्या करेंगे, घर में कुछ ना कुछ काम छिड़वा देंगे, इससे ससुराल गया। बताइए, है ना। अगर जैसे किसी के बच्चे के चार्ट में आ गया शनि 4th हाउस वर्षफल में, तो आप कहते हैं कि अब ससुराल वालों को सबक सिखाते हैं, तो लेंगे और मकान छिड़वा दिया, उस केस में गया ससुराल, प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि जैसे इसमें 4th हाउस जो होता है मदर का होता है, तो ये देखना पड़ता है कि थोड़ा सा आपने बनवाना शुरू कर दिया, अगर आपकी मदर को प्रॉब्लम आ गई या मामा खानदान को प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में हमें रोक देना चाहिए, पहले हमें सारी रेमेडी कर लेनी है, उसके बाद ही हमें मकान बनवाना। अदरवाइज जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि शनि 4th हाउस में पानी का साफ बोला गया है, तो उसके लिए हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। शनि, हाँ जी बताइए हृदय जी। मैम, ये जो आप बोल रहे हैं ये आप सिर्फ बनवाने के लिए बोल रहे हैं ना? मतलब अगर रेडीमेड फ्लैट ले लिया हम्म तो भी प्रॉब्लम आता है, कि ये खाली जमीन लेके बनाने में प्रॉब्लम आता है? देखिए, जमीन लेके बनवाने में तो हमें सबसे पहले शनि को चेक कर ही लेना है। और जी। अगर आप रेडी है ना, रेडीमेड ले रहे हैं, उस केस में भी शनि को चेक कर लीजिए, मेनली राहु को चेक करिए, क्योंकि आप हवा में ही टंगने वाले हैं। तो उस केस में राहु अच्छा। को मेनली चेक कर लीजिए। और जो उसमें जी। बादाम और उसकी रेमेडी है ना, नारियल वाली, वो आप 45 जी। डेज पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए, इससे ये चीजें सही रहे। किसी गरीब को दे ठीक है। दीजिए या जल प्रवाह कर ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम। दीजिए। अब शनि किसी का 5th हाउस में है, तो उसमें बच्चे खाने वाला सांप बोला गया है, तो जब भी बनवाएंगे तो बच्चे को बहुत मेजर इश्यूज आएंगे। तो एक रेमेडी तो हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे ये रेमेडी आप 48 डेज तक भी कर सकते हैं, या 1 किलो बादाम आप या तो ले जाइए, उसमें गिन के ले जाइए, आधे उधर ही छोड़ाइए, आधे ले आइए, और फिर काले कपड़े में बांध के आपके घर में लोहे की अलमारी हो उसमें रख दीजिए। ये रेमेडीज हर साल आप रिपीट करते रहेंगे तो इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी।
ठीक है। और शनि 6th हाउस में, ये लोग 39 के बाद कभी भी मकान कैसा भी बनवा सकते हैं, इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन 6th हाउस जो है राहु का है, तो ब्लैक डॉग की जितनी सेवा करेंगे उतना इनका अच्छा रहेगा, इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं शनि 6th हाउस वाले। शनि 7th हाउस में खुद एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो इतनी ठीक ही रहता है। लेकिन इन्हें ये बोला जाता है या तो रेडीमेड घर जैसे अपार्टमेंट है इस तरह का ले लें, रेडीमेड हाउस। नहीं तो अगर आप अपना खुद बनवा रहे हैं तो आपका जद्दी मकान जो आपका पेरेंटल हाउस है, वहां से कुछ लकड़ी या वहां की ईंट या कुछ भी वहां का ना ऐसे लेके बनवाइए, उसमें आप अपने घर में लगवाइए, वहां का पत्थर कुछ भी लगवा लीजिए, इससे ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। शनि 8th हाउस वाले को 8वां घर मौत का होता है, तो वहां मौत खड़ी हो जाती है, मना ही करा गया है शनि 8th हाउस वालों को। तो यही है कि अगर आपको पहले तो एक चांदी का स्क्वायर पीस इनको हमेशा अपने पास रखना ही चाहिए, जिससे वो अपना जो है शनि बता सके कि मैं किसका रूप लेके बैठा हूँ। क्योंकि अगर जब भी ये बनवाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में देखिए 48 इसीलिए इसमें एज ली गई है ज्यादातर कि 48 के बाद बनाए, क्योंकि 36 साल शनि के, 42 साल राहु के और 48वां साल केतु का, जब ये तीनों एज निकल जाए तब बनवाएंगे ना, तब इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन होता क्या है कि मतलब जैसे मैं लास्ट उसमें भी बोल रही थी कि अब जो बच्चे हैं ना उन लोगों में पेशेंस नहीं है। जैसे 27-28 में जॉब लगी, उसी साल तो ये लोग कार बुक करा लेते हैं और उसके 1-1.5 साल में लोन लेके करते हैं। तो लोन लेके फिर भी इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, क्योंकि छठा घर एक्टिवेट हो जाता है लोन लेने से ना, इतनी दिक्कतें नहीं देगा वो। तो अगर लेना है तो लोन पे आप 6th हाउस को एक्टिवेट करके ही आप घर लेंगे, तो इतनी दिक्कतें नहीं देगी। अगर 9th हाउस में शनि है तो ये मकान कभी भी ले सकते हैं, 3 मकान इनके होते ही हैं। आप मैच कर लेना, शनि 9 वाले के 3 मकान ये लोग बनवा ही लेते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। और सिर्फ 4th नहीं, 3 से ज्यादा नहीं बनवाना चाहिए, नहीं तो उसी दिन मौत का जो पैगाम है ना शनि लेके आ जाएंगे, है ना। जब भी मकान खरीद रहे हो ये चेक कर लें कि घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी तो नहीं है, उस टाइम में नहीं लेना है मकान, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करे। हम वाइफ का नाम पे ले सकता वो, घर किसी दूसरे के नाम पे? देखिए, ले आप अपना बनवाएंगे या वो लेंगे अपार्टमेंट वगैरह में? नहीं नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि 9th शनि सिर्फ 3 मकान बना सकता है ना, तो उसके हाँ लिए हाँ। पूछ रहा हूँ कि क्या वो अगर चौथा बनवाना हो तो वाइफ के हम्म नाम पे कर सकता है या किसी के नाम नहीं, पे कर सकता है? एक सेल कर दीजिए, जो आपको 3 में से ना अच्छा लग रहा हो उसे सेल करके फिर वो ले लीजिए नया, अच्छा अच्छा, रिस्क इस नहीं तरह लेना से। है। हाँ, रिस्क नहीं लेना। और मेनली उस टाइम में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम खड़ी उसी टाइम होती है, मैंने कई चार्ट में देखा है कि घर में कोई प्रेग्नेंट है, उस टाइम आपने मकान ले लिया ना, तब उस टाइम प्रॉब्लम हो जाती अब मेरे बेटे का है ना 9th में, तो अभी 2 तो है हमारे पास, तो उसका तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा उस पे, है। मेरा नहीं अगर नहीं थर्ड का? नहीं नहीं, नहीं। 3 आप ये कोशिश यही करिएगा 3 ही प्रॉपर्टी रहे, उससे ज्यादा ना। अच्छा ठीक। हम्म 10th में तो बिल्कुल ही मना करा गया है, शनि खुद का घर होता है, तो शनि जिससे कनेक्ट हो रहा होता है, अगर शनि जैसे शुक्र से कनेक्ट हो रहा है, तो उस टाइम आपके शुक्र को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। शुक्र लग्जरी भी है, आपके स्पाउस भी है। तो चंद्रमा से कनेक्ट हो रहा है तो आपकी मदर को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज, मेजर हेल्थ इश्यूज दे देगा। मतलब जैसे एक केस अभी हुआ था कि शनि किसी का 10th में था और चंद्रमा 4th में था। उन्होंने जैसे ही मकान लिया, माँ उनकी अच्छी खासी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें थ्रोट कैंसर उन्हें डायग्नोज हुआ मकान में शिफ्ट होते ही। क्योंकि देखिए कोई भी मकान में आप शिफ्ट होंगे ना, 2.5 साल के बाद, ये शनि का एक बताया गया है ना 2.5 साल का पीरियड, 2.5 साल के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देता है। तो है ना, सही 2.5 साल होने वाले थे तो मदर को, उन्हें कोई प्रॉब्लम पहले से नहीं थी, और थ्रोट कैंसर हुआ और विद इन अ मंथ उनकी डेथ हो गई, क्योंकि चंद्रमा उनका 4th में था, शनि 10th में।
और घर में काफी दिक्कतें आई उसके बाद ना, स्पाउस को भी काफी दिक्कतें आई क्योंकि शुक्र और शनि का कंजंक्शन था 10th हाउस। अब किसी का 11th हाउस में शनि है तो उस केस में भी मना ही करा गया है। उस केस में तो बल्कि ये बोला गया 55 से पहले आपको लेना नहीं है। अब 55 क्यों एज ली इसमें? जो 11वां घर जो है गुरु का भी है, तो इसने जो है राहु केतु शनि तीनों की एज निकाल दी। और गुरु की एज शुरू होती है 51 to 56। जो दूसरा साइकिल शुरू होता है 51 to 56, उसमें तो 55 के बाद बोला है। और साउथ फेसिंग घर में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। जितना शनि 11th हाउस में बहुत अच्छा बताया गया है, बहुत ही बढ़िया, वो सारी खराबियां पैदा कर दे। और शनि 12th वाले वो कभी भी कैसे भी मकान ले लेते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया उनका रहता है। तो ये कुछ मैम शनि रूल्स। हाँ, शनि 12 के मैम मल्टीपल हाउसेस भी होते हैं? मल्टीपल होते हैं और ये लोग सोचते नहीं है कि हमें कब घर लेना है। अपने आप ही कहते हैं ना, अचानक से किसी ने बोला कि वहां जो बहुत सही रेट पे मिल रहा है आप ले लो, तो उनके बन भी बहुत अचानक से ही जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत परेशानी रहती है, लेकिन इन लोगों के इजीली मकान बन जाते राइट। हैं। अब यहाँ तक किसी को कुछ हो डाउट तो पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने चंद्र कुंडली से तो मेनली समझ लिया कि मतलब डायरेक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा हाउस होता है। उसमें और भी काफी चीजें हैं। तो क्या नो नो मैडम जी, क्या क्या नहीं समझ में आया आपको अंकुर जी? आप बताइए हृदय जी। मैम आपने बोला 8वां घर मौत का घर है, तो हम्म उसमें अगर सैटर्न हो, ठीक है, और हम्म 8वां घर, मैं अगर गलत नहीं हूं तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी होता है, तो वो हाँ तो किसी के डेथ के बाद ही मिलेगा प्रॉपर्टी, ऐसा भी है? अगर किसी के डेथ के बाद प्रॉपर्टी मिल जाए तो भी सैटर्न खराब है फिर, कि क्या नहीं होगा उस नहीं, केस में? देखिए बनवाने के लिए मना करा गया। अच्छा। मेनली बनवाने के लिए, अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको किसी के थ्रू मिल रही है एंसेस्ट्रल हम्म प्रॉपर्टी तो प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उसमें ओके कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब जैसे आप बनवा रहे हैं, क्योंकि उसमें आप राहु केतु सभी को छेड़ रहे हैं ना बनवाने में, क्योंकि जी। उसमें छत भी बनेगी, नींव भी आपकी डलेगी। तो उसमें अब चंद्रमा का भी रोल आ जाता है, क्योंकि जमीन जो है वो चंद्रमा की हो गई ना, लैंड जो है बिल, बिल्कुल। ना। तो उसमें सारी चीजें कनेक्ट हो गई, अब प्रॉब्लम आएगी। अगर आपसे मिल रही है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। और कुछ डाउट यहाँ तक? मैम नींव केतु की होती है जी? नींव केतु की होती है, बेसमेंट जो है वो केतु का होता है। ठीक है, तो इसमें मेनली हमें इसी तरह से देखना होता है। थोड़ी आगे कैलकुलेशंस भी होती हैं कि कैलकुलेशन करके ना, जैसे पहले तो ये बताया गया था कि हमें कैलकुलेशन इस तरह से करनी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फिंगर तक हमें इस तरह से नापना है, जो बुक में दे रखी है ना पुरानी। अब मतलब आपको आपका फ्लैट और जो घर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लंबाई चौड़ाई लेनी है। लेकिन अब तो देखिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सारी चीजें इजीली हमें मिल ही जाती है। हम किसी को बुलाएंगे कि मतलब कितने बाई कितने का हमारा घर है, तो इजीली अब निकल जाता है। जो पहले था वो इसी तरह से जो लेते थे, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम फिक्स करते थे। तो इसमें काफी चीजें ये बताई गई कि वीनस की क्या चीजें होती हैं, शनि से रिलेटेड। जैसे आपका सामान जहां पड़ा है, तो शनि से रिलेटेड आपका फ्रिज भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, क्योंकि जो ठंडी चीजें हैं वो शनि के अंडर आ रही हैं। तो शनि राहु के अंदर आ रही है, तो वो सामान आपका जहां पड़ा है तो वो कैसा है, उसकी प्लेसमेंट ठीक है कि नहीं है। तो ये काफी चीजें हम इससे देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपका हैवी हो जाएगा सेशन ना, अगर मैं आपको वो भी बताऊंगी।
मैम थोड़ा शेप्स पे थोड़ा डिस्कस करोगे प्लीज, शेप ऑफ हाउसेज में। अब देखिए जो रेक्टेंगुलर जो शेप है बेस्ट है, रेक्टेंगल ही शेप हमें लेनी चाहिए। अगर जो है किसी का तीन जैसे एल शेप का है, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, है ना। पांच उसके कॉर्नर्स हैं, वो भी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बेस्ट जो है एल शेप का हाउस होता हम अगर टी शेप का, वो भी नॉन ऑस्पिशियस है, है, अनऑस्पिशियस। वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए अभी स्टार्टिंग में आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन जो ओल्ड एज में ना आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अकेले ही रह जाएंगे आप टी मैम शेप उसकी क्या हाउस। रेमेडी हो सकती है? उसकी केतु की ही रेमेडी हमें करनी होगी ना। अब देखिए ओके। वैसे तो हम खुद से कुछ नहीं, हम नहीं होते कि खुद से लेने वाले। जैसा आपका चार्ट होगा ना, आपको उसी के अकॉर्डिंग हाउस मिलेगा। अब ये है आगे जाके हम रेमेडी कर सकते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपको हाउस वो ही मिलेगा कि जो आपके चार्ट में है। क्योंकि देखिए आप मकान कुंडली से भी आपने ये जाना कि जैसे आपके सिम्टम भी मैंने मैच करा दिए कि जैसे जैसे आपकी घर में चीजों की प्लेसमेंट, आपके प्लेनेट है, उसी तरह से आपकी घर की चीजों की प्लेसमेंट है। मंगल आपका 10th में है या 12th में है, तो साउथ ईस्ट में आपकी किचन होगी। या 10th में है तो साउथ में आपकी वो वेस्ट में किचन होगी। किसी का मंगल 4th हाउस में है तो आपकी नॉर्थ ईस्ट में ही किचन मिलेगी। तो आपको वैसे होते कुछ नहीं ये करने वाले, लेकिन आप फिर भी देखिए सब चीजों का एक इजी ये हो गया है कि हम देख के ले सकते हैं। लेकिन पहले होता क्या था, लोगों के पास पैसा कम होता था, ले लिया घर और फिर जिसने उसने जितना बना लिया। अब तो हम जो है जो मतलब अच्छे से बनवा सकते हैं, क्योंकि पहले नहीं ऐसा होता था ना। ये तो मिलेगा आपको उसी तरीके। ठीक है, राउंड शेप जो होता है उस तरह की जमीन नहीं लेनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और शेरमुखी मकान वो अच्छा होता है। गौमुखी जो होता है ना, गौमुखी तो होता है आगे से छोटा पीछे से गहरा, और शेरमुखी होता है आगे से चौड़ा और पीछे से पतला। तो वो अच्छा होता है, ऑस्पिशियस होता है। और जितने भी हैं वो इतनी अच्छे नहीं माने जाते, मेनली रेक्टेंगुलर शेप है वो अच्छी मानी गई है उसमें। अब जैसे हमें हमारा जो बेडरूम है साउथ ईस्ट में ही हो, क्योंकि वहां शुक्र उच्च का होता है, तो हमें ज्यादातर ये देखना चाहिए कि साउथ ईस्ट में ही आपका बेडरूम है तो ठीक है। ठीक है, किचन का भी या तो साउथ ईस्ट में हो तो ज्यादा अच्छी मानी गई है। ठीक है, ईस्ट की एक रेमेडी ये है, अगर आपका ईस्ट खराब है तो वहां प्लांट रख दीजिए, आपका ईस्ट ठीक हो जाएगा। वह आप जितने प्लांट रख देंगे ना आपका ईस्ट, क्योंकि बुध जो है सन का फ्रेंड ही है, तो उससे आपको ईस्ट में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, नेम फेम में दिक्कत है, ईस्ट अगर वीक है, खराब है, तो माइग्रेन की दिक्कतें काफी रहती है, तो उससे आपका ठीक हो जाए, है ना। अगर किसी का नॉर्थ ईस्ट की किचन है, मंगल आपका 4th में है, तो उस केस में आप अपने चूल्हे के पास ना, जो आपके गैस बर्नर के पास, एक मिट्टी के पॉट में पानी भर के उसमें कुछ कॉइन्स और सुपारी डाल के रखेंगे, तो जो भी आपका वास्तु दोष होगा वो दूर हो जाए। ये करके देखिए, टेस्टेड रेमेडी है। और देखिए अब जो है अपार्टमेंट में ही रहते हैं, तो उसमें 1 इंच की चौड़ी पट्टी, वैसे ये मंगल बत के लिए जो मार्स बेड की रेमेडी है कि एक मतलब 1 इंच की चौड़ी पट्टी जो है घर के बाहर लगवाई जाती है। तो ये आप जो है कि कोई भी कर सकता है, जो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि देखिए चंद्रमा राहु को कंट्रोल करता है ना। तो इसीलिए राहु क्या है, चौखट है, हमारा जो दरवाजे की चौखट है वो राहु है। तो अगर हम चौखट के बाहर 1 इंच की चौड़ी पट्टी लगवा देंगे ना, तो कितना भी आपका जो वास्तु दोष है वो सारा कंट्रोल हो जाएगा। ये मंगल बद का मकान है किसी का, तो वो भी ये रेमेडी कर सकते, ये टेस्टेड रेमेडी। ठीक है। अंकुर जी आपको कुछ पूछना है? और पूजा रूम जो है नॉर्थ ईस्ट में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। नॉर्थ ईस्ट जो है जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है, तो वहां अगर आपका
जो है पूजा रूम है वहाँ ठीक रहता है। लेकिन देखिए जो भी है पूजा के लिए, जैसे लाल किताब को इसीलिए सब लोग ज्यादा खराब बोलते हैं क्योंकि इसमें मेनली ये रखा कहा गया है ना कि आपको बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी है। मेनली बार बार यही इस पे ध्यान दिया जाता है और इसी का सब लोग अपोज करते हैं जो वैदिक वाले हैं कि लाल किताबी जो है पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं। वाटर पंप मशीन आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। मैम हम्म। मैम कोई ऐसी रेमेडी हो कि घर में जैसे कोई भी अगर वास्तु प्रॉब्लम है तो वो करो और सब प्रॉब्लम सॉल्व, तो बताया ऐसे ना है? आपको, बताया ना आपको 1 इंच की चौड़ी पट्टी आप लगवा लो तो उससे जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। मैम किस चीज की पट्टी का आपने? चांदी की पट्टी, चांदी की, चांदी सिल्वर की? की ना। हाँ, 1 इंच की जो लगवाई जाती है वो कैसा भी आपके घर में वास्तु दोष है ना वो दूर कर देता है। मैम वो गेट वाला दहलीज होगी जेड़ा दरवाजा होया उसी दहलीज करा? हाँ, जो आपकी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है वहां लगवाई जाती है। ठीक है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। देखिए ईस्ट में जो है आपका जो नहाने वाला स्थान हो सकता है, बच्चों का जो है स्टडी रूम जो है वो ईस्ट में हो सकता है। ठीक है। ईशान कोण में पूजा का घर, जो पूजा करने की जगह, और आपकी जो लिविंग रूम है वो नॉर्थ ईस्ट में आप कर सकते हो, या घर का बरामदा जो है नॉर्थ ईस्ट में रहेगा तो अच्छा रहेगा। नॉर्थ में जो है आप अपना लॉकर जो वो रख सकते हैं, जहाँ पे आप जो पैसे और वो सब रखते हैं वो रख सकते हैं। डाइल्यूटेड दूध से दही, हाँ ये धो सकते हैं। लेकिन देखिए ये परमानेंट रेमेडी है, राहु उसी से, दूध से भी कंट्रोल होता है ना, चंद्र से कंट्रोल होता है, तो डेली आप छींटे मारेंगे अपनी दहलीज पर ना, बहुत अच्छा। इवन जो टाइम, जो राहु का टाइम जो होता है शाम को, तो अगर शाम को जो छींटे मारी जाएंगी उसके बाद उसे पॉन्स क्लीन कर दिया जाएगा साफ कपड़े से, तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। साउथ में आप जो स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, वेलकम। और जो आपको डाइनिंग रूम बनाना है वो वेस्ट में बना सकते हैं, और बच्चों का जो स्टडी रूम भी आप वेस्ट में बना सकते हैं। और जो हेड ऑफ द फैमिली का जो बेडरूम है वो आप साउथ वेस्ट में बनाएंगे तो ठीक रहता है। सीढ़ियां भी उधर हो सकती हैं। और जो भी आपको इस तरह का जो अनाज, मतलब ऐसा स्टोर बनाना है जो मतलब जिसमें से सामान जल्दी जल्दी यूज होता रहे, वो नॉर्थ वेस्ट में बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में जो है सेप्टिक टैंक भी बना सकते हैं, गैरेज गैरेज भी बना सकते हैं, और गेस्ट के लिए रूम भी बना सकते हैं, और वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। और आप अपना जो कपड़े धोने का रख सकते हैं, और नहाने का जो वॉशरूम वगैरह, नहाने का मतलब टॉयलेट वगैरह, ये सब बना सकते हैं। ये जनरल है, मैंने ये चीजें बता दी हैं आपको ना। गौरव जी आपने लेट ज्वाइन करा है, आप ये रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, कहीं भी रखिए, नॉर्थ वेस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट उस पर बात करेंगे, क्योंकि अब जो आगे मैं कैलकुलेशन बताऊंगी तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। आज के जितना बताया है उसका आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मेन मेन यही चीजें यूज में आती है कि आपका हाउस किस तरह का है, ये चीजें काफी मेन मेन यूज में आती है, तो इसके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट फिर सेशन रख लेंगे किसी टॉपिक पे। ठीक है। वेलकम, थैंक यू सो मच।